हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कृष्णा बानी इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यू मेडिकल कॉलेज वर्सेस ओल्ड मेडिकल कॉलेज विच इज़ गुड। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओल्ड मेडिकल कॉलेज कईयों को लगता है कि नहीं यार, ओल्ड मेडिकल कॉलेज जिसकी रेपो इतने सालों से हमें वहीं पे जाना है। और न्यू मेडिकल कॉलेजेस कैसे है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं और बच्चे की जब एडमिशन होती है तो बच्चा बहुत ही एक डिलीमा में होता है कि हाँ भाई, हम नए में एडमिशन लें या पुराने में एडमिशन लें। और स्पेशली जो टॉप रैंकर्स होते हैं मैक्सिमम सोचते हैं नहीं, ये वाला सबसे पुराना कॉलेज है, यहीं पे जाते हैं, यहाँ पे स्टाफ बड़ा अच्छा होगा, फैकल्टी बड़ी अच्छी होगी और मतलब इसका नाम बहुत है। बट देखो, जो बेसिक ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, जिस भी कॉलेज में जाना है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है जिस दिन से, उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऐसे ही बात कर लेती हूँ। अब दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, मैमसी है ना, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और सफदरजंग वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, और एक वहाँ पे मतलब वीएमसीसी करके भी एक कॉलेज है ना। तो अब क्या है ना कि लोग बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सफदरजंग में जाएं या फिर हम इधर चले जाएं वीएमसीसी में, है ना। बट मैं इसमें देख रही थी, अब बच्चे जो आजकल की जनरेशन है, दे आर सो आप लोग इतने आप वेल वर्स्ड होते हो ना, आप स्टैट्स के सब कुछ देखते हो। अब ऐसा नहीं है, जो हम मिडिल क्लास फैमिली में, स्पेशली अपने जैसे बच्चों की बात करूँगी, और मतलब हम लोगों को नहीं पता होती चीज़ें, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं या अपर क्लास के फैमिली के बच्चे हैं या सेकेंड जनरेशन जो डॉग्स हैं, उन सबको ग्राउंड रियलिटी पता है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जो बहुत ज़्यादा पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है, और जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं ये लेटेस्ट एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, और इनको बहुत ही मतलब वहाँ से पैसे वैसे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और जब इनको मिलती हैं परमिशंस, और जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट जनसंख्या की जितने पॉपुलेशन को इनको केटर करना है उसके हिसाब से इनकी बिल्डिंग्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी है कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस हैं बहुत बड़े वाइड स्प्रेड खुल रहे हैं विद ऑल द फैसिलिटीज़ और जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, उनको तो एक्सटेंशन मिलता है। अब मैं हिमाचल की बात कर लूँ तो आईजीएमसी इज़ द मोस्ट रिनाउंड एंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट जो टांडा इसके बाद, इस कॉलेज के बाद जो बना था ना, तो वो आप कंपेयर करोगे ना अगर आईजीएमसी के साथ, और अभी जो लेटेस्ट बच्चे हैं ना, तो उनमें से कई लोगों ने अब प्रेफरेंस भी चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि आईजीएमसी वॉज वेरी हाइप्ड कि हाँ भाई ऐसे है। बट जब पॉपुलेशन बढ़ गया और ये सब चीज़ें हो गई, तो वो कॉलेज के ना कैंपस छोटे लगने लग गए। तो जो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट है, तो वो मेन आईजीएमसी की जो बिल्डिंग है वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो बच्चों को वहाँ पे एमबीबीएस करने में बहुत ही स्ट्रगल रहता है, क्योंकि उनको इधर से उधर भागना पड़ता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से वैसे मेडिकल कॉलेज में जाओ कि जो न्यू मेडिकल कॉलेज हो, एनएमसी की गाइडलाइंस को पूरा करता हो, प्लस आपके ओल्ड मेडिकल कॉलेज के जस्ट बाद खुला हो, है ना। उसको ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नए में चले जाओ, कि अगर आपके पास ऑप्शन है, नए बिल्कुल जो नए न्यूएस्ट में लेटेस्ट बोलूँगी वो भी बहुत अच्छे खुल रहे हैं। बट वहाँ पे ये होता है कि लोगों को इतना पता नहीं होता, तो वो इतने चल नहीं रहे होते। हालांकि पेशेंट फ्लो इंक्रीज हो जाता है धीरे धीरे, बट आपको जहाँ भी लेनी है पहले उसका ना एक बार, मेरे हिसाब से एक बार राउंड मार के आ जाना चाहिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को नहीं होती हैं चीज़ें पता। आजकल तो खैर यूट्यूब का ज़माना है, आपको वर्चुअल टूर्स यूट्यूब की वीडियोज़ के माध्यम से मिल जाते हैं। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, यू कैन टाइप एंड आपको एक टूर मिल जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर था कि न्यू मेडिकल कॉलेज वर्सेस ओल्ड मेडिकल कॉलेज। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर मच 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 बेटर दैन ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस। और बाकी अपने दिमाग से ना चिंता निकाल दिया करो यार, ज़्यादा मत सोचा करो। डोंट बी ओवर थिंकर्स लाइक मी, बिकॉज आई हैव बीन एन ओवर थिंकर एंड आई नो हाउ मच टॉल इट टेक्स ऑन आवर मेंटल हेल्थ। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता है भाई। और सिंपल सी बात है, एमबीबीएस ही है, चाहे कहीं से भी कर लो, किसी भी स्टेट से कर लो, डिग्री सेम है भाई, उसकी वैल्यू सेम है। उसके बाद तो पीजी करनी है। ऑल दैट मैटर्स इज़ योर पीजी डिग्री, जिसका वैल्यू है। वो ज़माना गया कि जब सिंपल एमबीबीएस वाले निकलते थे और उनको जॉब मिल जाती थी। अब जब तक आप लोगों ने 6 साल बाद निकलना बेटा, आप सैचुरेशन आ जाएगी, तब आप याद करोगे कि हाँ भाई, इन वाली मैम ने बिल्कुल ठीक कहा था जिनकी हमने वीडियो देखी थी एक दिन, कि हाँ यार जब हम निकलेंगे तो सैचुरेशन आ चुकी होगी। फिर आप मेरे को ढूंढोगे कि हाँ यार मैम अब बताओ, आपने सही बोली थी चीज़।
आई एम श्योर ऑफ दिस फैक्ट कि वन डे यू पीपल विल रियलाइज दैट हाँ यार कोई था, कि कोई है जो हमें बता रहा था चीज़ें, बट हमने उनकी चीज़ें सुनी नहीं। तो बेसिक बात यह है कि पीजी इज़ नेसेसरी आफ्टर एमबीबीएस, एंड उसके बाद भी मैं यूट्यूब पे रहूँगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाँ भाई आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं यहीं रहने वाली हूँ। और आप लोगों को भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो आई विल कीप गाइडिंग यू पीपल, ताकि किसी की भी क्वेरीज हैं तो आई कैन हेल्प यू आउट, क्योंकि हम खुद इस फेज से भी जा रहे हैं। जब तक आप 6 साल के बाद करके निकलोगे तब तक मेरी उम्र भी 40s में आई विल बी एंटरिंग, एंड उसके मतलब अराउंड 45 तक एज हो जाएगी, 44-45 तक। और जो बच्चे मेरे को आज से 10 साल बाद मिलेंगे तो मैं 50 साल की हो जाऊंगी। तब तक मेरे में भी और विजडम आ जाएगी, है ना। तो बिकॉज हम और सिनेरियो देख रहे होंगे। तो बेटा वही चीज़ है ओल्ड एंड न्यू की, कि जैसे हम में धीरे धीरे विजडम आती रहती है ना, तो वी शुड कीप शेयरिंग थिंग्स, ठीक है। अब बट ओल्ड एंड न्यू मेडिकल कॉलेज में आप बात करो तो एडवांसमेंट की भी बात है ना। हमें तो विजडम आ जाएगी, बट जो एनर्जी और जो फैकल्टी, जो लेटेस्ट चेंजेस हैं वो आपको नए मेडिकल कॉलेज में ही मिलेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई हों, क्योंकि कई बार हम बात करते करते थोड़ा भावनाओं में भी बह जाते हैं, तो काइंडली कोप विद दैट। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।